नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 31 मार्च 2025 की दो बड़ी अपडेट की बात करेंगे यहाँ पर। पहली अपडेट जो है वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश विभाग में एक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो आज 31 मार्च को एक न्यूज़ प्रकाशित हुआ है लखनऊ से, जहाँ पे हम उसकी बात करेंगे और साथ में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव कह सकते हैं नोटिस है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका ये सेशन। तो यहाँ पे जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है वो आपका निकल कर आ रहा है कि पहली बार पीएससी सशस्त्र पुलिस और विशेष सुरक्षा बल में अलग अलग भर्ती। ये बात लखनऊ से निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार पीएससी सशस्त्र पुलिस और विशेष सुरक्षा बल में भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अप्रैल माह के अंत तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर सकता है, यानी अप्रैल तक आपको कह सकते हैं, अप्रैल महीने तक आपको ये नोटिस देखने को मिल सकता है। इससे सशस्त्र पुलिस और विशेष सुरक्षा बल को अपने कर्मचारी मिलेंगे, जिससे पीएससी बल पर थोड़ी सी निर्भरता कम होगी। खासकर सशस्त्र पुलिस को लेकर करीब 1 दशक से चली आ रही असमंजस की स्थिति में भी समाप्त हो जाएगी। बता दें, बोर्ड ने उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 और आरक्षी के 2444 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इसी तरह विशेष सुरक्षा बल के 60 उप निरीक्षक और 1341 आरक्षियों के पद भी भर्ती होनी है। दरअसल सशस्त्र पुलिस को पदोन्नति आदि समस्याओं के दृष्टिगत 3 वर्ष के पूर्व नियमावली में बदलाव किया गया है, जिसके बाद सशस्त्र पुलिस के लिए अलग पद सृजित करने का फैसला लिया गया था। बता दें, सशस्त्र पुलिस का कार्य गारद और महानुभाव को सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि पीएससी दंगा नियंत्रण बल होता है। इसी तरह विशेष सुरक्षा बल का गठन तो हुआ, लेकिन इसमें पीएससी से अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजा जा रहा था। इससे प्रदेश के एयरपोर्ट, मेट्रो, न्यायालय, धार्मिक स्थलों, बैंक, औद्योगिक संस्थानों आदि की सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी। विशेष सुरक्षा बल के गठन के साथ उसे नागरिक पुलिस की तरह कई अधिकार भी दिए गए थे। दोस्तों, यहाँ पर जो बात हो रही है वो पुलिस विभाग के अलग अलग कह सकते हैं पोस्ट की बात हो रही है, जहाँ पे अब अलग अलग भर्तियाँ निकलेंगी। और साथ में एक कट निकल कर आ रहा है कि बढ़ती जा रही है महिला शक्ति। जल्द प्रदेश पुलिस में 28,000 पदों पर होने वाली भर्ती में महिलाओं को भी बड़ा मौका मिलने जा रहा है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले ये नोटिस निकली थी कि 28,000 समथिंग पदों पर फिर से पुलिस भर्ती आ रही है। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इन भर्तियों के संपन्न होने के कारण प्रदेश में पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या 50,000 से अधिक हो जाएगी। और साथ में जैसा कि अभी 60,244 पदों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है और जिसमें 12,000 से अधिक महिलाओं का चयन हुआ है, तो जल्द ही पीएससी में महिला वाहिनियों के लिए 106 उप निरीक्षक और 2,282 सिपाहियों की भर्ती होनी है। वहीं अन्य पदों के लिए भी होने वाली भर्ती में 1,500 महिला कर्मी प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनेंगी। तो यानी महिलाओं के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। दोस्तों, आप पुलिस भर्ती की तैयारी में अभी से लग जाएं। दूसरी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रखा है, तो वहाँ पे परीक्षा में छात्रों का मूल्यांकन उत्तर की श्रेष्ठता पर करेगा निर्भर। यानी जो मूल्यांकन हो रहा है, कॉपी चेक हो रही है, तो वहाँ पे छात्रों का जो अंकन किया जाएगा, उनकी जो मार्किंग करी जाएगी, वो किस बेसिस पर होगी, उसको लेकर के एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है। यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने छात्रों के प्रश्नों के दिए जवाब। यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उन्होंने आंसर किए हैं। एक छात्र है ईशान छाबड़ा, जिसने क्वेश्चन किया कि मैंने सीबीएसई परीक्षा में आए प्रश्नों को क्रम के अनुसार हल नहीं किया, क्या इससे मेरे अंकों पर असर पड़ेगा। यानी उसने कह सकते हैं सीक्वेंस वाइज उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है आंसर सीट में। तो उन्होंने आंसर करते हुए बताया है कि
जो उत्तरों का जो मूल्यांकन है वो उत्तम यानी कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी पर निर्भर करता है, न कि प्रश्नों के क्रम पे। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कक्षा 12वीं के कई विषयों के पेपर में मैंने सवालों के जवाब अपनी भाषा में लिखे हैं, क्या इससे मेरे अंकन कट सकते हैं? ये अर्जुन कुमार का सवाल है। तो यहाँ पे उत्तर देते समय भाषा अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन यह अवश्य देख लें कि भाषा प्रश्न के उत्तर को पूर्ण रूप से सिद्ध करती है या नहीं। हमेशा ध्यान रखें कि भाषा का अर्थ अनर्थ कर सकती है, लेकिन मूल्यांकन उसी का होगा जो आपने लिखा है। फिर इसके बाद क्वेश्चन होता है सुशील का, जहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं अगर इस साल मेरे गणित स्टैंडर्ड के पेपर में अच्छे अंक नहीं आए तो क्या मैं अगले साल गणित बेसिक की परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार कर सकता हूँ? तो मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद जुलाई में सीबीएसई द्वारा आयोजित पूरक परीक्षा होती है, तो उसमें उपस्थित होकर अधिकतम 2 विषयों में ऐसा कर सकते हैं। परीक्षा अच्छी नहीं हुई तो आप आज से ही गणित बेसिक की तैयारी शुरू करें। रिजल्ट निकलने के बाद जुलाई में होने वाले परीक्षा के लिए आवेदन करना ना भूलें। तो यानी उन्होंने ऐसा आंसर किया है। फिर एक हर्षित कुमार का क्वेश्चन होता है क्या इम्प्रूवमेंट की परीक्षा सभी विषयों के लिए दी जा सकती है? तो यहाँ पे वो आंसर करते हैं परीक्षा नियंत्रक कि कक्षा 10वीं में 2 विषयों और 12वीं में 1 विषय में परिणाम सुधार की सुविधा जुलाई 2025 में होने वाली पूरक परीक्षा में मिलेगी। अगर आप सभी विषयों में सुधार चाहते हैं तो यह अवसर आपको फरवरी 2026 में केवल एक बार मिलेगा। फिर क्वेश्चन आता है कर्ण का, क्या कंपार्टमेंट की परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र आता है? तो उन्होंने आंसर किया परीक्षा नियंत्रक जी ने कि कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन पूर्ण पाठ्यक्रम पर किया जाता है जो मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित होता है। कंपार्टमेंट परीक्षा पूर्ण पाठ्यक्रम पर ही आयोजित होती है। तो दोस्तों ये रही 2 अपडेट। जो पहली अपडेट निकल कर आई है वो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो।